नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। आज हम आए हैं इंदौर की सेंट वाइट चर्च पे, जहां पर हमारे साथ फादर हैं जो बताएंगे कि कल जो है क्रिसमस का जो त्योहार है वो कितनी बड़ी धूमधाम से, कितने हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। क्रिसमस के बारे में फादर हमें कुछ बताएंगे, कुछ अनूठी और नई जानकारियां देंगे। फादर का स्वागत है। नमस्ते फादर। नमस्ते, मेरा नाम है रेवरेंड जेम्स बॉन्ड। और जैसे कि इस इंदौर शहर में इस चर्च को वाइट चर्च के नाम से जाना जाता है। इस चर्च का जो नाम है सेंट एन्स चर्च इंदौर, और इसे वाइट चर्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो इस चर्च की जो इमारत है पूरा सफ़ेद गिरजाघर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके जो एक प्रकार से वाइट वॉल जो है सफ़ेद रंग से किया गया है, तो इसीलिए इसे वाइट चर्च के नाम से जाना जाता है। और यह कितने साल पुराना है, कितने साल हो गए? यह जो चर्च है करीब करीब 1857 में यह चर्च जो है, एक्चुअली दो इमारतें हैं यहाँ पर। एक तो पुरानी इमारत है और यह जो है नई इमारत है, और हम जो खड़े हैं यहाँ नई इमारत में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तो यह जो पुरानी जो इमारत है 1857 की बनी हुई है, और उन दिनों में एक प्रकार से जो 1992 के आसपास में एक बड़ी बारिश हुई थी, तो जिसमें एक हिस्सा थोड़ा गिर गया था, इसीलिए इस चर्च को बनाया गया है। सो फादर, हम कल एक अपना बहुत बड़ा त्यौहार है जिसे हम क्रिसमस के नाम से जानते हैं, तो क्रिसमस के बारे में कुछ जानकारी दीजिए ना। क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इसके क्या कैसा होता है? जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरा विश्व जो 25 दिसंबर को एक प्रकार से क्रिसमस के पर्व को या क्रिस्त जन्मोत्सव को हम जो मनाने जा रहे हैं, और इसकी तैयारियों में पूरा प्रदेश, शहर या देश या विश्व जो लगा हुआ है। और एक प्रकार से आज के दिन यह क्रिसमस के पर्व के बारे में अगर कहा जाए तो मानव जाति के लिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। अर्थात जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उन्हें आज्ञा दी थी, परंतु वे उस आज्ञा को तोड़ दिए थे, जिसके तहत एक प्रकार से उन्होंने अनाज्ञाकारिता का पालन करने की वजह से परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो संबंध था वह टूट गया था। तो परमेश्वर ने इस संबंध को स्थापित करने के लिए उसके पुत्र यीशु मसीह को भेजा। और वचन कहता है, हम सब जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अर्थात क्रिसमस का जो पर्व है यह परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है कि मानव जाति किसी भी तरह से निराश, चिंतित या बेचैन या किसी भी तरह से किसी बंधन में ना रहे। अर्थात शैतान के चुंगल से, शैतान के बंधन से परमेश्वर पिता ने उन्हें छुड़ाने के लिए उसके पुत्र यीशु को भेजा। और 2000 वर्ष पूर्व अर्थात 2024 वर्ष पूर्व जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और उससे हम एक प्रकार से इस पर्व को मनाते हैं कि पूरे विश्व में कि उसका पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए जन्म हुआ है। बहुत अच्छी जानकारी दी। और फादर, जो यीशु मसीह का जन्म हुआ, जब यीशु हमारे बीच आए तो हमारे धरती का क्या हाल था, क्या इसके बारे में कुछ बताइए? जैसे कि मैंने कहा कि उस समय एक प्रकार से मानव अपनी मनमानी का जीवन जी रहा था, अनर्थ एक प्रकार से, और जो लोगों में प्रेम नहीं रही थी। और एक प्रकार से हम देखते हैं कि वे परमेश्वर को पूजने के बजाय मनुष्यों के कहे हुए बातों पर पूजने लगे थे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का इस जगत पे आना परमेश्वर पिता ने नियमित किया, कि इसलिए कि ताकि वे, यीशु ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, तो इसलिए वह मार्ग और सच्चाई और जीवन को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और इसलिए यीशु मसीह स्वयं कहते हैं यूहन्ना 19:37 में, मैं इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए आया कि वे अर्थात सच्चाई को जाने और सत्य के मार्ग पर चले। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी फादर हमें।
मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, मैंने देखा है कि जो भी गरीब बच्चे होते हैं, जो भी निर्धन व्यक्ति होते हैं, जो असहाय व्यक्ति होते हैं, मैंने अक्सर उनको इन चर्च के माध्यम से और अपने समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से उनकी मदद होते हुए देखा है। तो हम ये मदद किस प्रकार से करते हैं, ऐसा कुछ बताएंगे? जैसे कि यह मैं मानता हूँ कि जैसे जैसे आपने कहे कि गरीबों को, निर्धनताओं को एक प्रकार से सहयोग किया जाता था पहले, परंतु अभी भी हम यह जो एक प्रकार से गलत धारणा है कि कहीं हमें फंड बाहर से आ रहा नहीं, फंड बाहर से नहीं आ रहा है। यह भारत के लोग भारत के ही मानवता को बढ़ाते हैं। भारत के ही परिश्रम, भारत के लोगों के द्वारा ही परिश्रम किया हुआ जो दान या जो गिफ्ट जो चर्च में आता है, उससे हम एक प्रकार से उन लोगों को देते हैं जो सही है, वाकई में एक प्रकार से गरीब हैं। और जैसे कि आपने कहा कि मानवता को सहयोग करना यह कर्तव्य कर्म है। बिल्कुल, मानवता का यही कर्म है कि मानव के जरूरतमंदों की सहायता करें, जरूरतमंदों की सहायता हो, यही मानव धर्म है, यही कहता है। फादर, आज में एक हमारे देश में सबसे बड़ा एजुकेशन का एक विषय आता है कि हमारे बच्चे जो है एजुकेशन को छोड़कर नशे की ओर थोड़ा सा उन्मत्त हो रहे हैं। छोटे छोटे से बच्चे जो है क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। फादर, उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ मेरे प्रिय, जैसे कि यह बड़ा चिंता का विषय है। आज अमूमन हर घर में यह एक परेशानी है, और सड़क में देखो या कहीं भी हम देखें, बच्चे हो या बड़े हो, यह जो नशा या चोरी या व्यभिचारी या इस प्रकार गलत कर्मों में बहुत लोग, और या फिर आज के दिनों में देखा जाए डिजिटल क्राइम में बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, और यह कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और उन लोगों से मेरा यही अनुरोध रहेगा, या यह संदेश मैं दूं क्रिसमस के या प्रभु यीशु के जन्मोत्सव का अवसर